वेलकम टू माय चैनल सिन एक्स सीक्रेट्स। आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है बैड सिस्टर, जिसमें एक नन को अपने एक स्टूडेंट से प्यार हो जाती है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जैसन। उसे म्यूज़िक बहुत पसंद है और वो अपने म्यूज़िक के वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। जैसन की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है तो उसे उसके माता पिता उसे और उसकी बहन जो को स्कूल छोड़ने आते हैं। तो हम देखते हैं एक नई टीचर सोफ़ी को उसके स्कूल में आ गई। वो पहले दूसरे स्कूल में टीचर थी लेकिन अब उसका ट्रांसफ़र इस स्कूल में हो गया है। सिस्टर रेबेका जो उस स्कूल की प्रिंसिपल है सोफ़ी को स्कूल दिखाने ले जाती है। इस दौरान सोफ़ी जैसन को देखती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद वो सोफ़ी अपने कमरे में आती है और जैसन के वीडियो देखने लगती है और लैपटॉप पर ही जैसन को किस करती है। और तभी हमें पता चलता है कि सोफ़ी जैसन को पहले से ही जानती है। मॉर्निंग असेंबली में हम देखते हैं कि सोफ़ी को प्रेयर नहीं आती थी और वो प्रेयर के टाइम में चुप रहती है। फिर क्लास के बाद वो जैसन के पास जाती है और पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जैसन कहता है कि नहीं, वो सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है। सोफ़ी ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो जैसन और सारा को चूमते हुए देखती है तो गुस्से में अपना क्रोस इतनी जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। यही हमें पता चलती है कि सोफ़ी एक साइको और जैसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफ़ी जैसन से पूछती है कि उसने उससे झूठा सिर्फ उसकी दोस्त है। जैसन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर सोफ़ी ने जैसन को स्कूल के बाद अपने कमरे में आने के लिए कहते हैं और उसे बताया कि उसे जैसन के साथ एक ज़रूरी काम है। जब जैसन सोफ़ी से मिलने उसके कमरे में जाता है तो उसका दरवाज़ा अंदर से खुला होता है। सोफ़ी कपड़े बदल रही होती है। सोफ़ी ने यह सब जानबूझकर किया ताकि जैसन उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। जैसन भी सोफ़ी को देखता रहता है और उससे मिले बिना चला जाता है। जैसन अपने कमरे में आता है और इमेजिन करता है कि सोफ़ी पूरी रात उसके साथ रोमांस करते हैं। यहाँ सोफ़ी की प्लान सक्सेस हुई। फिर जैसन वीकेंड पे अपने घर जाते हैं तो सोफ़ी सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी बीमार है इसलिए वो घर जाना चाहती है। सोफ़ी रात को जैसन के घर में जाते हैं और चुपके से जैसन को देखती है। तभी जैसन को सारा का फ़ोन आता है और सोफ़ी को ये देखकर बुरा लगता है। को पाने के लिए उसे सबसे पहले सारा को उससे अलग करना होगा। फिर वो चुपके से सारा की किताब में सिगरेट डाल देती है और अगले दिन क्लास में जब सारा किताब खोलती है तो सोफ़ी सारा को सिगरेट के साथ पकड़ लेती है और ये सब सिस्टर रेबेका को बताती है। सिस्टर रेबेका ने सारा को सस्पेंड कर देती है और सोफ़ी जैसन के कमरे में शराब की बोतल भी छुपा देती है और जब सबके कमरे की चेकिंग होती है तो जैसन शराब की बोतल मिलती है जिसके उनको भी सस्पेंड करने वाली थी। तभी सोफ़ी उससे कहती है कि जैसन को एक और मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल उसकी बात सुनने के बाद जैसन को सस्पेंड नहीं करती लेकिन सज़ा के तौर पर उसे सभी टीचर की मदद करने को कहती है। सोफ़ी जैसन को पाने की अपनी सारी प्लानिंग में कामयाब हो जाती है। जैसन को अपने करीब ला रही थी। इस दौरान हमें पता चलता है असली नाम लारा है और वो बहुत अमीर है। जब से उसने जैसन के वीडियो देखे वो उससे पागलों की तरह प्यार करने लगे और वो किसी भी कीमत पर जैसन को पाना चाहती थी। इसलिए वो जैसन की असली टीचर को मार देती है और वो खुद एक नन के रूप में उसके स्कूल में आती है। और फिर जब सभी स्टूडेंट्स वीकेंड पर घर जा रहे होते हैं तो सोफ़ी जैसन को अब वहीं रहने के लिए कहती है। अगले दिन जब जैसन काम कर रहा होता है तो सोफ़ी उसके पास जाती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसी रात जब जैसन अपने कमरे में सो रहा होता है तो सोफ़ी उसके कमरे में जाती है और उसे बहकाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसन को यह गलत लगता है और वो सोफ़ी को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन सोफ़ी के ज़बरदस्ती करने पर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और सोफ़ी ने यह सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। दूसरी तरफ सोफ़ी जोई को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी क्योंकि जोई हमेशा जैसन और सोफ़ी पर नज़र रखता था। इसलिए वो जानबूझकर जोई को एग्ज़ाम में कम मार्क देती है जिससे जोई
परेशान हो जाती है। सोफ़ी जोई से कहती है कि वो उसे एग्ज़ाम देने का एक और मौका देगी। फिर वो क्लास ख़त्म होने के बाद जोई को अकेले में बुलाती है और दिखाया जाता है कि सोफ़ी आंसर शीट सबसे ऊपर रख देती है और जब जोई क्लास में आती है तो उसे क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर शीट उसके हाथ में मिल जाती है। तो सोफ़ी जोई को टीचर रेबेका के पास लाते हैं और चीटिंग के बारे में बोल देती है और सस्पेंड करने को बोलती है, लेकिन टीचर रेबेका बताती है जोई एक ब्राइट स्टूडेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जोई को फंसाने की सोफ़ी का चाल काम नहीं करती। सोफ़ी के जाने के बाद जोई टीचर को बताती है कि सोफ़ी का इरादा ठीक नहीं है, लेकिन टीचर को लगा कि जोई गुस्से में ऐसा कह रही है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जैसन कॉन्फेशन के लिए चर्च जाती है तो तभी सोफ़ी आती है और वो जैसन के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन वीकेंड पर दूसरे स्कूल का फादर उनके स्कूल में आता है, जिसे देखकर सोफ़ी छिप जाती है क्योंकि वो फादर असली सोफ़ी को जानता था। सोफ़ी पकड़े जाने के डर से सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी बीमार है, इसलिए वो उससे मिलने जा रही है और वो चली दूसरी तरफ जैसन को सारा का मैसेज आता है। वो जैसन को अपने घर पार्टी में बुलाती है। सारा पार्टी में जैसन को किस करना शुरू कर देती है, लेकिन जैसन सिर्फ सोफ़ी के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे बाहर पकड़ लेता है क्योंकि उसकी उम्र शराब पीने की नहीं थी। तभी सोफ़ी आती है और उसे बचाती है। फिर सोफ़ी उसे अपने साथ ले जाती है और जैसन के सामने अपने कपड़े उतार कर उसे रिझाने लगती है। फिर सोफ़ी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन जैसन ऐसा करने से रोकता है और वो सोफ़ी से कहता है कि उसे प्यार नहीं करता और जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। ये कहकर जैसन वहाँ से चला जाता है तो सोफ़ी गुस्से में पागल हो जाती है। अगले दिन सिस्टर रेबेका सारा को वापस क्लास में ले आती है। सोफ़ी उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और जैसन के साथ मीट करते हैं और जैसन को सारा से दूर रहने को कहती है, लेकिन जैसन उसकी बात नहीं मानता। उसी रात सोफ़ी सारा के कमरे में जाती है जहाँ सारा नहा रही थी। वो सारा पर हमला करती है और उसे मार देती है। वो उसे इस तरह मारती है कि लोगों को लगा कि सारा की फिसलने से मौत हुई है। जैसन जानता है कि सोफ़ी ही सारा को मार डाला। सोफ़ी जैसन को धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ रिलेशन नहीं बनाए तो सोफ़ी उसका वीडियो वायरल कर देगी जिसमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इससे जैसन काफ़ी डर जाता है और जब वो अपने घर जाता है तो उसे बस इसी बात की टेंशन होती है। जोई जैसन को नोटिस करती है और वो समझ जाती है कि जैसन किसी बात से परेशान है। वो जैसन से इस बारे में पूछती है तो जैसन उसे सोफ़ी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि सोफ़ी उसे वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर रही है। जोई प्लान करता है कि वो सोफ़ी की सच्चाई सबके सामने लाएगी। अगले दिन जैसन और जोई सोफ़ी के कमरे में घुसते हैं और उसका लैपटॉप चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सोफ़ी का असली नाम लारा है। उसके लैपटॉप में उन्हें जैसन की तस्वीर भी मिलती है। दूसरी तरफ सोफ़ी सिस्टर रेबेका से पूछती है छुट्टी के लिए, कहती है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई। जब सिस्टर रेबेका फ़ोन करके अस्पताल में पूछा तो उसे पता चला कि उसकी कोई भी नहीं है हॉस्पिटल। अगले दिन जब रेबेका सोफ़ी से इस बारे में पूछती है तो सोफ़ी उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। जोई और जैसन रेबेका को सोफ़ी के बारे में बताने आते हैं, लेकिन वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। फिर वो लोग उसे खोजने के लिए चर्च जाती है तो तभी सोफ़ी भी वहाँ आती है और जोई उसे बताती है कि उन्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। जब जोई जाने लगते हैं सोफ़ी जोई पर हमला करती है और वो उसे मारने ही वाली थी। तभी सिस्टर रेबेका पीछे से आती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन सोफ़ी फिल्म का अंत सोफ़ी की मौत के साथ होता है, जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।